आज का जो हमारा टॉपिक है रिजाइलेंस, सेकंड चैप्टर है आपका आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। रिजाइलेंस का मतलब होता है लचीलापन। हिंदी में इसको कहते हैं लचीलापन। कोई भी जैसे बॉडी है उसके ऊपर आप कुछ भी आप फोर्स ज्यादा लगाते हो तो कितना फोर्स आप लगा रहे हो, पहले जो आप कितना फोर्स लगा रहे हो तो सारी चीजें आपको बताता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पिछली क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसके बारे में पढ़ी थी। तो रिजाइलेंस का मतलब क्या है? लचीलापन। अब इसमें दो चार टॉपिक है, बहुत ही आसान है, इसके थ्रू हम करेंगे। तो पहले वर्ड आता है स्ट्रेन एनर्जी। इसके कुछ कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी? तो द वर्क डन इन स्टोरिंग द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। मतलब कोई भी बॉडी है, आपका कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर क्या है, आपने वर्क किया, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक क्या है, इस बॉडी क्या करेगा, ये अपने आप को सस्टेन करेगा। विद इन इलास्टिक लिमिट तक ये बॉडी क्या करेगी, आप इस बॉडी को रजिस्ट कर सकते हैं। अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो ये हो सकता है क्रैक आ जाए, या बैंड हो जाए, या फिर टूट जाए, है ना, या ब्रेक हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम भी लोड लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, काम करते हैं, तो जो आपकी एनर्जी आपकी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, ध्यान दीजिए। स्ट्रेन एनर्जी का मतलब क्या है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो कितना वर्क कर रहे हैं, कहीं जरूरत से ज्यादा जिसकी जिसकी कैपेसिटी है विद इन इलास्टिक, मतलब इसकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया और ये डिस्प्लेसमेंट कर गया, कुछ दूरी तक जाके चला गया, और फोर्स ज्यादा कर दिया, तो मे भी हो सकता है क्रैक आ जाए, कुछ और हो जाए। तो हमें क्या है कि विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही उसके ऊपर फोर्स लगाना है, काम करना है। इससे अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो ब्रेक हो सकता है। तो हमें पॉइंट टू बी नोटेड रखना पड़ेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट जो भी आपकी एनर्जी स्टोर होती है किसी बॉडी को, उसी को कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी आपका वर्क डन के इक्वल होता है। सिंपल, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, आपके वर्क डन के इक्वल होता है। ये सारी चीजें आपको बता रहे। अब वर्ड आता है, ये क्या मेनली क्या है, आपकी स्ट्रेन एनर्जी क्या है, इलास्टिक लिमिट तक ही वर्क करेगा। लेकिन जब रिजाइलेंस की बात आती है तो क्या इसको टर्म उसी तरह से डिनोट करेंगे। इट इज अ कॉमन टर्म यूज्ड टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। तो ये क्या टोटल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ध्यान दीजिए, कई सारे मशीन पार्ट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो आप सबके ऊपर क्या प्रेशर लगाते हैं, अलग अलग सबके ऊपर प्रेशर बनता है ना। मान लिया कोई पिस्टन है, रॉड है, तो अलग अलग क्या है प्रेशर फोर्स लग रहा है। तो क्या स्ट्रेन एनर्जी हर पार्ट की आपकी अलग होगी, 1 2 3। जब लेकिन रिजाइलेंस की बात आती है, रिजाइलेंस की बात आती है तो पूरे बॉडी के ऊपर की बात आती है, पूरे होल बॉडी के ऊपर जो बात आती है उसको हम कहते हैं रिजाइलेंस। कितना एनर्जी आपका टोटल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर किया है उस बॉडी ने, वो आपका कहलाता है रिजाइलेंस। तो समटाइम्स the resilience may be also known as defined as the capacity of strain body for doing work on the removal straining force। तो जैसे स्प्रिंग है आपके ऊपर, जैसे ही आपने स्प्रिंग है आपने लगाया, इस तरह का स्प्रिंग है, बहुत ज्यादा आपने फोर्स इसके ऊपर लगाया, बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में फोर्स लगाया है इसके अंदर, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया स्प्रिंग के ऊपर। और जैसे ही स्प्रिंग के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, स्प्रिंग क्या करा, इस एनर्जी को क्या डिफॉर्म हो जाएगी। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये आपका कंप्रेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम दो इस तरह ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेस हो जाएगा ये, है ना। तो ये कंप्रेस हो गया तो ये क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। जैसी आपकी फ्लाईव्हील होगी, ये कुछ एनर्जी डिवाइसेस होते हैं जो स्टोरिंग करते हैं, जैसे फ्लाईव्हील हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो आपकी क्या एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो लेकिन जब रिजाइलेंस की बात आती है, टोटल एनर्जी स्टोर, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज रिजाइलेंस, या उसको कह देते हैं कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेन बॉडी टू डूइंग वर्क। कितना काम कर रहा है वो बॉडी, वो ऑन द रिमूवल स्ट्रेनिंग फोर्स, जब हम फोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं, फोर्स को हटा दे रहे हैं, तो कितना काम कर रहा है, तो आपका क्या कहलाता है रिजाइलेंस। कुछ वर्ड आपके थोड़े मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आप देते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। कई बार आपको ये लर्न करने में आपको दिक्कत आती है,
तो घबराने की बात नहीं है। एक चीज याद करें, धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। अब सिमिलरली आपका आता है प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस का मतलब क्या है? प्रूफ कह रहा है, प्रूफ का मतलब आप मैक्सिमम आपको कहना है। अब नॉर्मल रेजिलेंस था, लेकिन जब टर्म हम ले रहे हैं प्रूफ रेजिलेंस, तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे रेजिलेंस कर रहे थे, विद इन इलास्टिक लिमिट कर रहे थे स्ट्रेन एनर्जी, लेकिन अब की बार जो है हमें जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना है, तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करना अप टू इलास्टिक लिमिट। जितना इलास्टिक लिमिट है उतना लिमिट तक आपको फोर्स लगाना है, वो आपका कहलाता है प्रूफ रेजिलेंस। सिंपल, जैसे कि इसका प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, इट इंडिकेट्स द कैपेसिटी टू बियर शॉक। तो जैसे आपके शॉकर हो गया, जैसे आपके बाइक के आगे आगे शॉकर रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जो भी शॉक एब्जॉर्बेशन वाइब्रेशन होगा सारा क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, जो आपकी उससे कम इलास्टिक लिमिट तक अगर आप फोर्स लगाते हो तो शॉक बियर कर सकता है, तो आपका प्रूफ रेजिलेंस है। कुछ सारी बेसिक चीजें आपको लग रहा होगा, तीनों डेफिनेशन आपस में थोड़ा मैचिंग सा हो रहा है। तो आपको लर्न करने के लिए क्या करना है, सिंपल क्या है, आपको ध्यान दीजिए, तीनों डेफिनेशन थोड़ा सा सेम लग रहा है, तो ये ध्यान दीजिए रिलेशन क्या करना है। स्ट्रेन एनर्जी सिंपल क्या है, वर्क डन विद इन इलास्टिक लिमिट। जो भी आप बॉडी पे काम करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, जो आप वर्क कर रहे हैं, आपका क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन जब रेजिलेंस की बात आती है, तो कितना टोटल एनर्जी स्टोर किया वो बॉडी, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। लेकिन जब प्रूफ रेजिलेंस की बात करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। तो ये कुछ डिफरेंस है। स्ट्रेन एनर्जी में नॉर्मल क्या है, वर्क डन कर रहा है स्ट्रेन बॉडी के विद इन इलास्टिक लिमिट पे। रेजिलेंस में टोटल एनर्जी स्टोर कर रहा है। लेकिन जब प्रूफ रेजिलेंस की बात करेंगे तो मैक्सिमम वर्ड आगे आ जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर विद इन इलास्टिक लिमिट। तो तीनों आपके डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। दो थोड़े बहुत माइनर जो है, बहुत माइनर गैप है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एक क्या है, एक रेशियो है, किसका, प्रूफ रेजिलेंस का और यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी का। तो अगर डेफिनेशन ऐसे लिख देते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। या फिर आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, रेशियो की जगह पे आप पर यूनिट वर्ड यूज कर सकते हो। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मतलब कितना बॉडी है, जैसे कोई क्यूब है, आप देख रहे हैं कोई क्यूब है, इस क्यूब की अपनी अलग लेंथ होगी, विड्थ होगी और आपकी हाइट होगी। तो तीनों चीज का आपका क्या, इसका बॉडी का आप क्या ले लोगे, वॉल्यूम, विड्थ ले लिया और हाइट। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या होता है, सारी से साइड सेम बराबर होती है, तो एक ही क्यूब हो जाता है। अगर साइड ए है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये आप ले लेते हैं। तो उसका क्या करें, सिंपल आपका प्रूफ रेजिलेंस को और इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड, लेंथ, हाइट, तो आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो इससे आप इस वैल्यू को मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, वो इम्पोर्टेंट है। ये दो शॉर्ट आंसर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रूफ रेजिलेंस। नेक्स्ट बात करें प्रूफ लोड। तो प्रूफ लोड, जहां कहीं भी प्रूफ वर्ड आ जाए तो समझ लो मैक्सिमम आपका लगाना है। यहाँ भी आपका प्रूफ वर्ड आया था तो आपका मैक्सिमम वर्ड आ रहा था। तो जहां भी ध्यान दीजिए, सोम में कहीं भी आपका प्रूफ वर्ड आए तो वहां मैक्सिमम वर्ड का आप डेफिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो प्रूफ लोड का मतलब क्या है, देखिए डेफिनेशन, द मैक्सिमम लोड विच कैन बी अप्लाइड बाय अ बॉडी विदाउट इट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लिया बॉडी है, इसके ऊपर जो है, इसकी कैपेसिटी क्या है, जो है ट्रक है, मान लिया ट्रक है, आपके ऊपर क्या है, आपको ले जाना है, इसके ऊपर कोई भी आपको सामान ले जाना है। इसकी कैपेसिटी क्या है, 50 टन है, 50 टन है। और आप जो है मैक्सिमम कैपेसिटी 50 टन ही है और 50 टन ही आप सामान डाल रहे हो। तो अगर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता तो आपका प्रूफ लोड कहलाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, 50 टन कैपेसिटी है तो हमें जो है 40 टन ही केवल डालना, नहीं तो क्या होगा आपका जो है
ट्रक की लाइफ धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसके टायर है, ट्यूब है, धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज्यादा वियर टीयर करेंगे। तो जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम ही लेकर चलना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना के चलनी है। लेकिन जब प्रूफ लोड की बात करेंगे तो हम आइडियल कंडीशन हो जाती है, एक मशीन की एक आइडियल कंडीशन हो जाती है प्रूफ लोड में, जो क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम लोड कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो एक आइडियल कंडीशन है जिसके ऊपर आप बॉडी के ऊपर मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है, आपको 50 केजी जो है आप सर पे जो रख के आप सामान ले जा सकते हैं। मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, ले तो जा सकते हो। आप कहते हो भैया कि ये आपके गोविंद है, 50 केजी जो है सामान अपने सर के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, हाँ ले जा सकते हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि 50 केजी सामान जो है इसको अपने अपने सर के ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि चलो ठीक है 100, लेकिन आप क्या एक कंडीशन लगाओगे, सर ले तो जाऊंगा, लेकिन क्या है कि मैं केवल क्या है 100 मीटर केवल ले जाऊंगा, 100 मीटर ले जा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं कहूंगा ना जी 1 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है। तब वो कहेंगे सर 1 किलोमीटर चलना है तो मैं 50 केजी नहीं ले जाऊंगा, 40 केजी फिर ले जा पाऊंगा, 40 या फिर 20 केजी ही केवल ले जा पाऊंगा। तो ये कंडीशन आ जाती है। तो क्या है, गोविंद अपने आप को फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना के रखेंगे। अगर उतना ही 100% आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लंबे समय से आप काम करोगे तो क्या होगा, आप थक जाओगे, आप कमजोर पड़ जाओगे, आपको बहुत ज्यादा वियर टियर होगा, आपको बुखार भी लग सकता है, फीवर भी हो सकता है। अगर आप वही सेम कंटिन्यूटी में उतना आप अपनी कैपेसिटी से लगातार आप काम कर रहे हो, तो जितनी कभी कैपेसिटी हो तो उस कैपेसिटी का आप मैक्सिमम क्या 80%, 60 to 80% लोग ही काम करते हैं उतनी कैपेसिटी के। और मशीन की भी जब आप कैपेसिटी निकालते हैं तो 60 to 80% तक ही आप लेके चलेंगे। लेकिन आपको प्रूफ लोड कह रहा है तो आपको मैक्सिमम एक कंडीशन होगी। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यार अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात कर रहे थे, दोबारा से देखिए। टाइप्स ऑफ लोडिंग हमारे 3 प्रकार के हैं, ग्रेजुअली, सडनली और इम्पैक्ट। तो ग्रेजुअली का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये मान रहे हैं यहाँ गोविंद पंडित जी हैं, इनके ऊपर क्या है, लोकेश जो है एक स्टूडेंट, उन्हीं के फ्रेंड जो है लोड डाल रहे हैं, पहले 10 केजी डाल रहे हैं, फिर 10 केजी, फिर 10 केजी, फिर 10 केजी, तो 10 केजी, तो मतलब 10-10 केजी के क्या है 5 बार वो लोड डाल रहे हैं, तो टोटल आपने 50 केजी डाला। तो क्या है, धीरे धीरे आपने लोड डाला है, तो क्या हुआ, ग्रेजुअली। अब सिमिलरली ग्रेजुअली डालेंगे तो क्या होगा, ग्रेजुअली डालेंगे तो क्या होगा, आपका ग्रेजुअली डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपस में क्या धीरे धीरे आपका क्या करेंगे, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी और काफी दिनों तक तो गोविंद उनके यहाँ काम करेंगे, है ना, उनके यहाँ काम करेंगे। लेकिन एक है आपका भूपेश है, सडनली क्या है, लोड 50 केजी डाल दे रहा, भैया जितना कैपेसिटी है तो चलो डाल दिया, इकट्ठे डाल दिया। अब इकट्ठे डालोगे तो क्या होगा, थोड़ा कुछ ना कुछ उसकी लाइफ खत्म होगी, भैया बीमार पड़ जाएगा। इकट्ठे एक साथ 50 केजी लोड, 50 केजी की क्या है, सीमेंट की कट्टा जो है ऊपर पहुंचा दे रहे 2 मंजिले पे, तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक और है, एक और इनके फ्रेंड है, अब इनके फ्रेंड है एक इनके फ्रेंड है आपके अंकित, और वो सीधा क्या करे 50 केजी सीमेंट का कट्टा सीधा सर पे मार रहे, ले भाई पहुंचा। तो ये यहाँ गोविंद का हालत खराब हो जाएगी, वो यहाँ खत्म है, गर्दन में मोच आ जाएगी, वहीं बेहोश होकर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कई प्रकार के टाइप्स ऑफ लोडिंग जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं। इससे क्या होगा, फोर्स का स्टडी करते हैं और इसके ऊपर इसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसमें चेंजेस कैसे आ जाएंगे, कितना ये लिमिट स्टोर करता है, कैसे स्टोर करेगा, ये सारी चीजें चेंजेस आ जाते हैं। तो आज हमने देखा रिजाइलेंस का मतलब होता है लचीलापन। फिर हमने देखा स्टेन एनर्जी आपका वर्क डन के बराबर होता है। और नॉर्मल रिजाइलेंस क्या होता है, जो टोटल एनर्जी स्टोर करता है बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, उसको रिजाइलेंस बोलते हैं। और बात करेंगे प्रूफ लोड की, तो प्रूफ लोड में मैक्सिमम, प्रूफ जहां भी वर्ड आ जाए उसको हम मैक्सिमम से डिनोट करेंगे। तो मैक्सिमम स्टेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ लोड। बात करें मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस, तो सिंपल प्रूफ लोड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो ये आपने देखा। साथ में देखेंगे प्रूफ लोड की, प्रूफ लोड में आपका मैक्सिमम लोड किसी बॉडी को अप्लाई करते हैं जिससे कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, वो आपका कहलाता है प्रूफ लोड। और आपके टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ा हमने। लोडिंग हमारे 3 तरह के होते हैं, ग्रेजुअली, सडनली और इम्पैक्ट।
तो आज के लिए इतना ही, फिर से अगली क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।